मुसलमानों ने एक काफिले को रमजान के महीने में लूटने का इरादा किया। आखिर ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुशरिकीन ने ये काफिला उन अमवाल से तैयार किया था जो मुसलमानों ने मक्का में छोड़ा था। जब बद्र के मकाम पर पहुंचते हैं उन्हें खबर मिलती है कि काफिला बहिफाजत मक्का पहुंच चुका है। सुबह का वक्त हुआ, जंग शुरू हुई तो मुसलमानों ने सबसे पहले अपनी कम तादाद के बिना पर डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनाई और मुसलमान हमला करने के बजाय अपनी जगह पर साबित कदमी से जम गए। मुशरिकीन ने अबू जहल के हुक्म पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया। 313 निहत्थे मुसलमानों ने 1200 के इस अजीम मुसल्लह फौज को शिकस्त दे करके साबित कर दिया कि कितनी ही छोटी छोटी जमातें और गिरोहें इस दुनिया में गुजरी हैं कि उन्होंने अल्लाह की मदद से बड़े बड़े गिरोहों को शिकस्त दे दो चार किया। जरा ग़ज़वे बदर में सन 2 हिजरी 17 रमजान के उस चिलचिलाती धूप वाले मैदान को अपने नजरों के सामने तो लाइए। सामने 1200 मुशरिकीन की ठाठे मारता हुआ इतना अजीम लश्कर है, उसके मुकाबले में 313 मुसलमान हैं। कौन से मुसलमान? वो सहाबा हैं कि जो रोजे से हैं, कि जिनके पेट भूख से उनकी पीठे को लगे हुए हैं। वो सहाबा हैं कि जिनके हलक प्यास के शिद्दत से सूख रहे हैं। उन्होंने ऐसी हालत में जबकि उनके पैर रेत की गर्मी से तप रहे थे, ऐसे वक्त में उन्होंने अल्लाह के दीन के लिए अपने खून से आबियारी की। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में जब फजर के बाद और नमाज अदा करने के बाद आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर जाते, पूछते आयशा खाने के लिए कुछ है? आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे ताजदार, कुछ भी नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, तब मैं रोजे से हूँ। जब हमें हदीस की किताबें पढ़ाई जा रही थी, हमने उसमें पढ़ा, रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम्हें कुछ खाने के लिए कुछ भी ना मिले, खजूर भी ना मिले, तो तुम दरख्त की छाल निकालो, दरख्त के पत्ते उठाओ, वो खा करके अपनी इफ्तारी करो। आज हमारे पास सारी नेमतें हैं, हमारे पास दुनिया की सारी आसाइशें हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है तो इबादतें नहीं है, ईमान नहीं है। सहाबा ने रमजान को माह जिहाद बनाया, माह इबादत बनाया, माह तिलावत कुरान बनाया। उन्होंने इस माह रमजान में अपनी जानों का नजराना पेश किया ताकि आज हम दुनिया में इज्जत के साथ जिंदगी गुजारें। और आज हमारी हालत क्या है कि हमने उनकी सारी कुर्बानियां, उनकी सारी तारीख को फरामोश कर बैठे। मेरे भाइयों, जरूरत है कि हम अपने आप को सहाबा के तरीके पर लाएं। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में इज्जत का वादा ईमान और अमले साले की बुनियाद पर किया है। आपने अपने आप को मुसलमान कह दिया, आपने कलिमा का इकरार कर दिया, सिर्फ यही काफी नहीं है।